बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी राय। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई, एक खबर। नाज़रीन, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, दूसरी खबर। नाज़रीन, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें 15 अक्टूबर से दोबारा बढ़ाई जा रही हैं, एक और ख़बर। नाज़रीन, सर्दियाँ आ रही हैं और उसके साथ साथ गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ हो जाएगा। आपको दिन में सिर्फ 9 घंटे, 24 घंटे में से 9 घंटे आपको गैस मुहैया की जाएगी। हर वक्त का खाना बनाने के लिए 3 घंटे के लिए आपको गैस मुहैया की जाएगी। ये तो है मौजूदा सूरत हाल। अब एक उसके साथ खबर और आती है कि जी टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड की गई हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इस टेन्योर में, इस मौजूदा गवर्नमेंट के टेन्योर में देखी जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है। अब टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो लाहौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मार्केट इलामा इकबाल टाउन में, जिसको क्रीम ब्लॉक मार्केट कहते हैं, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, यहाँ पर लेफ़्ट ओवर ज़्यादा आना चाहिए। लेफ़्ट ओवर ज़्यादा आएगा, सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से, तो कीमतें कम होनी चाहिए और यहाँ पर कस्टमर नज़र आना चाहिए। अब आइए आज देखते हैं कि इस मार्केट के हालात क्या हैं कि जिस फैक्ट्स एंड फिगर को गवर्नमेंट बार बार कोट करती है कि एक्सपोर्ट्स इतनी बड़ी हैं, उन एक्सपोर्ट्स बढ़ने का इस मार्केट को, लाहौर के बाशिंदों को, पंजाब के बाशिंदों को किस हद तक फ़ायदा है, आइए आज वो जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मेरे भाई, खैरियत से? कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। वो तो मुसलमान है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना ही करना है। तो बस वही कर रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं महंगाई बड़ी होगी, कारोबार तबाह हो गया है। ज़्यादा सिर्फ वो आपको भी पता है। नहीं, एक कारोबारी बंदा बता सकता है कि ज़्यादा प्रोपेगेंडा है या रियलिटी है, हकीकत भी है कि नहीं, महंगाई तो जाहिर हर चीज़ में हुई है। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का रेट कहाँ से कहाँ हो गया। आपने भी कीमतें बढ़ाई हैं चीज़ों की। जाहिर है जब हमें चीज़ महंगी मिलेगी तो आगे भी उस हिसाब से बढ़ी हुई कीमतों में भी बिक रही हैं चीज़ें। जी क्या चीज़? कीमतें बढ़ने के बावजूद चीज़ें बिक रही हैं, आपकी प्रोडक्ट बिक रही है। बिक रही हैं लेकिन वाम ज़रा कम ले रही है। ले जिसे रही है। 3 लेनी होती है वो 2 ले लेता है। लेकिन कारोबार चल रहा है। कारोबार तो वो निज़ाम है, वो तो चलना ही चलना है, वो नहीं रुकना। तो अगर निज़ाम है और वो लेकिन- चलना ही चलना है, आपकी कमाई भी बड़ी है, कारोबार भी चल रहा है, तो फिर महंगाई का रौला क्यों है? महंगाई को बताया ना, जो बंदा 3 चीज़ें लेनी है वो अब 2 ले रहा है ना। वो कह रहा है गुजारा करें। आपका जब प्रॉफिट चीज़ रेशियो, सस्ती होगी तो ज़्यादा ले लेगा। अच्छा सस्ती और ज़्यादा बिकेगी। जाहिर बात है, चीज़ महंगी होगी तो कम बिकेगी। जिम्मेदार कौन है अदा? जिम्मेदार जाहिर है हुक्मरान ही होता है। एक तो पेट्रोल की वजह से चीज़ों की कीमतें महंगी होती हाँ हैं। जी। पेट्रोल वो गवर्नमेंट कहती है जी आलमी मंडी में महंगा हो गया, हम क्या करें? नहीं, वो तो इमरान खान जब धरना दिया था हाँ तो उसने कहा था अगर बिजली का बिल महंगा हो जाए तो हुक्मरान पेट्रोल क्यों? महंगा, हुक्मरान कम जो करप्ट है, हाँ तो अब वो उसको होना चाहिए ना। और नहीं कहना क्यों? को डरो हो। नहीं ना, अब भी कहे ना वो हुक्मरान करप्ट है। यानी कि वो खुद वो हुक्मरान बातें नहीं है। याद नहीं करता ना। यानी कि वो खुद हुक्मरान नहीं है कि वो कहे कि हुक्मरान नहीं, वो बातें याद करेंगे ना, मैंने क्या कहा था तो मैं क्या कर रहा हूँ। अपोजिशन में और चीजें होती हैं, हुकूमत में आगे चीजें और होती हैं, क्योंकि अब वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था हालात इतने खराब हैं। अच्छा, और ऐसी हुकूमत चाह रहे थे, पता लग गया तो बड़े गर्क होया पे। तो बेड़ा गर्क होता है तो उसको नहीं, मुल्क से निज़ाम चल रहा तो छोड़ दे, फिर यही हो सकता है। तो फिर कौन आए? फिर जो चलाएगा मुल्क वो आ जाए, महंगाई तो कंट्रोल रहेगी ना। हाँ, तो आपका मेरा आम आदमी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई होती है, हर गरीब बंदे के लिए महंगाई का ही मसला होता है, और क्या होना। मैं लखा ये शामा रखियां, तुसी कितो गरीब हो? मेरे वर्गा कोई कहे तो समझ भी आती है कि चल यार माड़ा बंदा, नौकरी पेशा बंदा है, कारोबारी बंदा कितो गरीब तो नो यस, हर बंदे को जब महंगाई होती है हर बंदे पिसता उसमें। है? ये बात तो ठीक। चले, नफा वाला भी, कारोबार वाला अल्लाह भी, आपके हर रोजगार बंदे। में बरकत दे, आसानी करे। बिल्कुल, थैंक यू आमीन आमीन। भाईजान, हंसी जा रहे हो? जी जी। ए भाई ठीक कहते पसंद हाँ जी, वाकई बिल्कुल। महंगाई है। हाँ अच्छा, महंगाई की तो समझ आती है मुझे भी कि महंगाई है, जी लेकिन हमारी कमाइयाँ भी तो बढ़ी हैं ना साथ। जी, कमाइयाँ तो बड़ी हैं, बाकी सेल बेस भी कम है ना। आगे सेल बेस ज़्यादा सी, सेल में से प्रॉफिट ज़्यादा सी। हाँ। अब सेल बेस कम है। क्योंकि ये वो हम मार्केट सेक्टर है, जाते हैं, मार्केट वो कहते हैं कि रेट बढ़ा हुआ है, अब हमें उस हिसाब से मेरे लेते भाई हैं। ये वो सेक्टर है टेक्सटाइल के जो वाहिद इस बदतरीन हालात में भी तरक्की कर रहा है। जी अब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स तरक्की करेंगी तो आप लोगों की मार्केट भी बढ़ेगी, क्योंकि लेफ्ट ओवर यहाँ पे आता है या सारा कपड़ा जो आप लोग जी, जी, उठाते हैं, बिल्कुल। ये आपका भी कारोबार बढ़ेगा। हाँ जी, बढ़ेगा। तो इस सेक्टर में से तो यार प्रोडक्टिव आवाज़ आनी चाहिए, सेक्टर की तो आवाज़ अच्छी आनी चाहिए कि नहीं यार साड़ा कम ठीक है। वो तो बैठ थी, बस सबके साथ साथ लोग रोते ही रो रहे हैं। बाकी जो ठीक है वो उसने थोड़ा कहना कि मैं ठीक हूँ, वो भी कह रहा है, वो भी रोएगा, रो ही जा रहा है। है ना, मतलब है कि साढ़े कारोबारी हजरात दी है आदत बन गई रोते रहना, कमा भी रहे हैं तो नाल रोई भी जाना है। तो रोते क्यों वैसे इतने नाशुक्रे क्यों हैं? शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, हट है। नाशुक्रे क्यों ऐसे कारोबारी साढ़े इत्ते बस पास? हर आदमी की अपनी अपनी है सोच। क्योंकि मैं अज तक कोई कारोबारी बंदा नहीं वेखा कि यार बड़ा ज़्यादा शुक्र है मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, अरबा कमा रहे होंगे रोते रहने नहीं मारे गए लुटे गए। बस ऐसा ही है ना, वजह अल्लाह क्या का है इसकी? शुक्र है, जितना भी चल रहा है शुक्र अल्लाह पाक का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वैसे भाई
अच्छा सुन तो सही भाई, सुन तो सही, डर क्यों रहे? खैरियत अल्लाह का शुक्र आप ठीक ठाक, घर में सब खैरियत? सब खैरियत। क्या बेचते हो? कुछ भी नहीं, फ्री होता हूँ। काम धंधा कोई नहीं? नहीं, लेने आए हैं पेंशन। अच्छा पैंट शर्ट लेने आए हैं, तो करते क्या है, पढ़ते हैं? नहीं, कोई भी नहीं, फ्री होता हूँ। फ्री बिल्कुल। तो सुबह तो शाम भाईजान किवें करते हो? सौ के गुजार ली थी। ਸੋ ਕੇ हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ, हो सकता है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, नहीं बन सकती। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। फिर लालच ही पापा नाल जिम्मेदारा करना अब्बू दे नाल, अपनी पहली भुली ओ भाई बुई दी ਕਿੱਥੇ कसूर। ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ। ध्यान लगे हैं, बाकी गुजारा हो ही रहा है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? फिलहाल ते हर चीज उन्हें DAP ਦੀ महंगी ਬੋਰੀ करती, ਕਿੰਨੇ ਦੀ? महंगी करती ਕਿੰਨੇ हर ਦੀ चीज। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੋਰੀ? पहले 3000 ਦੀ ਲਈ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 3800 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ। 3000 ਦੀ ਬੋਰੀ, 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਕਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ 3000 ਦੀ ਸੀ। 3800 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁਕਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 6500 ਦੀ ਬੋਰੀ ਡੀਏਪੀ ਉਹੀ ਦੀ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਾਪੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ? ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਜੋ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर करम है। जनाब क्या करते हैं? जी मैं सरकारी मुलाजमत करता अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। सर सरकार का हिस्सा होते हुए जी। आप चीज़ों को हमसे बेहतर देख सकते हैं कि एक सारा फिनोमिनन गवर्नमेंट कैसे चल रही होती है। जी, जी। सर हर तरफ महंगाई का बड़ा शोर है, लुटे गए, मारे गए, कारोबार नहीं चल रहे। नहीं। फैक्ट या सिर्फ प्रोपोगेंडा ज़्यादा है? हूँ। मसला ये है कि कारोबार अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो महंगाई है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही सारी जगह पे आ गई है। मिसाल के तौर पे ये जो बाहर से ये घी का मसला, ये ऑयल आ रहा ठीक है, है। वो भी बाहर से महंगा आ रहा है, और पेट्रोल जो है $40 से $80 एक बैरल चला गया ठीक है। तो ये सारे मामला मिलके तो सिर्फ हम कहें ये महंगाई करो ना, ये डेलिबरेटली जानबूझ के अपोजिशन वालों ने ये किया हुआ है ताकि इस गवर्नमेंट के लिए मसाइल पैदा किया जाए। अच्छा सर फिर इस पे दूसरा सवाल ये बनता है कि गवर्नमेंट अपना मुद्दा या अपना मौक़िफ़ जी। आवाम के सामने ठीक तरीके से रख ही नहीं पा रही, कि उनको बता ही नहीं पा रही कि भाई महंगाई है, लेकिन ये वजूहात हैं। देखें जी, अभी लास्ट टाइम पिछले हफ्ते शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है अपने अपने जो जितने भी पार्लियामेंटेरियन या जितने भी असम्बलियों के अरकान, उन्होंने कहा जी अपने अपने इलाके में जाएं और बताएं महंगाई की क्या रीज़न है। ये जो माफिया है ना, माफिया जी। ये माफिया चलने नहीं दे रहा। अब देखें ईद उल अज़हा और मुहर्रम के दरमियान मुर्गी का गोश्त 100-150 के चल रहा था, अब फिर ले गए ऊपर। हाँ जी चला गया। तो वो कहते हैं जी पीछे से खुराक महंगी, भाई खुराक तो अभी वही खा रहे हैं, और अंडे हैं वो भी ले गए हैं। अंडों के रेफरेंस में मैं इनसे बात करता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने कहा ना कि ये जो कोरोना की वजह से अंडे खाएं, तो एकदम दूसरे दिन ही अंडे इतने ऊपर ले गए, तो क्या मुर्गियों का ज़्यादा जोर लगना शुरू हो गया अंडे देने में? नहीं अंडा तो वही है, मुर्गी अंडा वही है, मुर्गी भी वही है, लेकिन ये जो सेल बड़ी ना, सेल बड़ी माफिया तो सेल माफिया बैठा हुआ ना, जिनके पास होलसेलर बड़े बड़े कंटेनर बने हुए हैं, वो कहते हैं रातों रात हम अमीर हो जाएं, सर, मेहनत वो तो ना करनी वो तो रहे हैं पड़े। लोग। यही है ना, तो गवर्नमेंट अगर इनको चेक करे, गवर्नमेंट इनको टेकअप करे, तो मेरा ख्याल है ये महंगाई। अब देखें कैरी फोर से मैं चीनी लेता हूँ 89 रुपये किलो, और बाहर 115 रुपये मिल रही है। क्यों 120 भी मिल रही है, 120 मिल रही है? इट मीन्स कि ये जो माफिया ये कहता है रातों रात हम अमीर हो जाएं। लेकिन सर गवर्नमेंट का काम है ना चेक एंड बैलेंस, आपका मेरा देखें- काम तो नहीं है, अवाम का काम तो नहीं है। देखिए वो आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो खुद ही इस तरह चाह रही है कि हम इनके ऊपर रूल करना है, ये अपने अंदर से खुद ब खुद ठीक हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये अंदर से ठीक होने वाले नहीं है, ये डंडे से चलेंगे। आइंदा फ्यूचर में भी ये ट्रैक पे आती कौम नजर नहीं मुश्किल ही है, क्योंकि ये मानते नहीं किसी की बात, अपनी गलती नहीं मानते। आप देखें यहाँ से कोई इंटरव्यू करेंगे तो आप देखें कि कोई बंदा कहता है कि जी मेरी गलती नहीं है, हाँ गलती तो कोई नहीं। तो गलती कोई भी नहीं मानता। ये जो कोरोना आया है ये हमारे ऊपर अजाब है, अल्लाह पाक का अजाब है। जब हम अपनी गलती मानेंगे, कोई मस्जिदों में देखें सुबह के टाइम कितने नमाजी होते हैं, बहुत एक कम, साफ भी नहीं पूरी हो बहुत रही, कम बहुत कम। तो अंदर से जो गलतियां कर रहे हैं ये किसने सही करनी है? कोई बाहर से आकर करेगा? हमने खुद- जब खुद से अंदर से गलतियां सही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से सारे मामले ठीक हो जाए। सर थैंक यू वेरी मच। Thank you। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र भाई है। टेक्सटाइल सेक्टर वाहिद सेक्टर है हमारी गवर्नमेंट जिसको बार बार हमें बताती है कि जितने $1 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी, हमने इतना कपड़ा बाहर बना के भेज दिया। ऑब्वियसली कपड़ा एक्सपोर्ट होगा तो लेफ्ट ओवर इस मार्केट में ज्यादा आएगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, ऐसा ही है। बड़ा है कारोबार, नहीं, क्या वजह?
कारोबार हमारा ज़ीरो हो गया है पहले की निस्बत। अच्छा, पहले 4 साल या 5 साल हम पीछे जाए ना तो हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। मैं नहीं, ये पूरी मार्केट आपसे यही कहेगी। ठीक है। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान में विजिट कर लें आप, बल्कि आप करते ही हैं, आपको हर बंदा यही कहेगा कि हम नीचे जा रहे हैं। कोई भी बंदा ऊपर सिर्फ वही जा रहा है जिसकी सांस खत्म हो गई है, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई है। स्पेसिफिक सेक्टर की बात करते हैं ना, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ रही है हमारी, टेक्सटाइल। एक्सपोर्ट बढ़ रही, ये मैं वही आपसे पहले बात कही कि कागज़ ही है। ये एक्सपोर्ट कुछ भी भी नहीं बढ़ रही क्या मतलब? अगर बढ़ रही हो तो हमारे पास लेफ्ट ओवर आए ना। तो लेफ्ट ओवर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर जो आ भी रहा है तो उसकी प्राइस 3 गुना बढ़ गई हुई है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, फिर आपके आगे प्राइस एक चीज़ 100 रुपीज़ की थी, वो अब 400 रुपये की हो गई है। वो तो डॉलर के रेट हाँ, के साथ ठीक भी है। हो गया। अगर हम एक चीज़ 300 की बेच रहे थे, अब हम उसको 600 की कैसे बेच सकते हैं? कस्टमर की तो मैंने लेनी, मैंने 300 की ली है। बाइंग पावर ही नहीं है। हाँ, बाइंग पावर नहीं है। इस वजह से जो है कारोबार दिन ब दिन डाउन ही जा रहा है। सर, इसमें एक बार फिर मेरे लिए कंफ्यूजिंग सा है कि अगर ये सेक्टर भी नीचे गिरता जा रहा है तो बाकी ना तो बेड़े गर्क हो जाते हैं ना। सर जी, ये ओवरऑल हर कारोबार जो है ना, मैंने आपको तो जो बड़ा कारोबारी है ना, सर वो बंदा तरक्की कर रहा है, जो छोटा कारोबार है वो नीचे जा रहा है। ओके। क्योंकि वो अपने पैसे से पैसा कमा रहा है। हाँ, जो छोटा बंदा वो नहीं कमा रहा। खींच जाएगा वो तो। वो पंजाबी की मिसाल में बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, और ये 100% अब ये जो है ना ये रूल अप्लाई हो गया हुआ है। पहले हम कहते थे कि अमीर तर हो रहा है, हो रहा था, मगर ये रेशो नहीं थी। अब जो रेशो वो 110% ऊपर चली गई हुई है। डबल से भी बढ़ते जा हाँ रहे जी, हैं। 110% ऊपर चली गई हुई है। अब वो रेशो नहीं रही। इर्द गिर्द के कारोबारी हालात के। इर्द गिर्द के कारोबारी, मैंने आपको बताया, ये सामने शॉप है, अच्छा, वो 100% ओके है। ओके। जो ये लाइन है जहाँ के जिनका बड़े बड़े स्टोर नहीं है, छोटे स्टोर हैं, वो मैंने आपको बताया हर बंदा मकरूज हो रहा है। हर गुजरते दिन। हर दिन गुजरते मकरूज हो रहा है। जिसकी सेल, एक मिसाल एग्जांपल है कि मेरी 25,000 सेल थी, अब वो 3,000 रुपये आ गई हुई है। 25,000 से 3,000? 3,000 रुपये आ गई। खर्चे भी तो पूरे कर दे नहीं होते, मकरूज क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से मकरूज हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो गुजारा सर्कल चल कैसे रहा है? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह वसीला है रब, वो तो और कोई भी बेशक नहीं। है, यानी राज और खाए कुछ जा भी रहे हैं नहीं, राज खाए जा रहे हैं, या क्रेडिट कर रहे हैं। हर बंदे से उससे माल ले लिया, उसको थोड़ी देर इसका इधर से उठा के उधर दे दिया, उधर उठा के उधर दे दिया, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। और कुछ नहीं हो रहा। और जिसकी वजह से जो छोटे दुकानदार, उनकी रेपो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। हाँ, ऑब्वियसली जब आप पेमेंट्स नहीं करेंगे, वापस सप्लायर को नहीं देंगे पैसे, तो वो डाउन हो रही है। बेहतरी कैसे आ सकती है? सर, बेहतरी ऐसे ही आ सकते हैं, हर बंदा, जैसे भी भाई कह रहे थे, हर बंदा अपने आप को समझे, अपना काम अच्छी तरह से करें। उसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व है, हम लोग भी इन्वॉल्व हैं, सारे एक से हैं। हर एक से ही है। अगर हम हुकूमत चोर है, अवाम भी चोर है, उसमें अवाम पूरी चोर नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर अवाम चोर है तो हुकूमत चोर है। वही मैं बता रहा हूँ, उसमें सारी अवाम चोर नहीं है। कुछ 5 उंगली जो कुछ हैं वो सब के ऊपर छाए हुए हैं। अल्लाह अकबर। बेहतरी की उम्मीद है, गुंजाइश है? फिलहाल नहीं है। हकीकत जो है ना वो ये है कि बेहतरी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बेहतरी की तरफ कोई भी हुकूमत का आज से 3 साल तक कोई भी बेहतरी की तरफ कदम नहीं हुआ। अभी तक कोई नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो है। बल्कि पीछे से हमारी हर चीज़ डाउन हो गई हुई है। हर चीज़ आप कुछ भी उठा कर देखें, कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ी है, तो एक्सपोर्ट बढ़ने का फ़ायदा कुछ नहीं है। जब कागजात पे बढ़ी है, उसका जब तक अमली काम नहीं ना होगा तो कुछ भी नहीं है, वो फायदा ज़ीरो आम है। आदमी को नहीं पहुंचता तो वो हाँ जी, कैसे मान ले? अमल जुब्बर। अल्लाह आपके मेरे कारोबार में बरकत दे। आमीन। आसानियाँ हम करे। सब के कारोबार में आमीन, बरकत दे, आसानियाँ करे। क्योंकि हम सब खुश होंगे तो पाकिस्तान खुश होगा। बेशक ऐसी। थैंक यू भाई, थैंक यू वेलकम। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? इतना महंगा फोन रखा हुआ यार। या इतना महंगा कि मैं कहता हूँ कि महंगाई इतनी, लोग मर गए, लुटे गए, रोला पाया, इतना महंगा फोन रखा है। क्या हाँ जी, अल्लाह का शुक्र आप सुने। क्या लेने आए हो कुछ? जी सर जी, क्या करते क्या? मैं मोबाइल्स का ही काम करता हूँ। हाँ, तादी देखिए महंगा रखे है कारोबार अपना। इसका मतलब है आपका कारोबार ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही से ही बताना कि लोग नए अल्हम्दुलिल्लाह। फोन लेने आते हैं। जी, आईफोन 13 कितने का 3 लाख तक है। बिक रहा है? इसका मतलब है कि कोई महंगाई नहीं है इस मुल्क में। आहो, इसका मतलब है कि अगर लोगों लोग ले सकते हैं ने- वही गर्ज कर रहा हूँ जी। ना। 3 लाख का लोग फोन लेने आते हैं, जी। रूटीन में आते होंगे, रोज 1-2 क्लाइंट आ नहीं, जाते हाँ जी, इस तरह ही है, हैं और लेके जाते हैं। लेके जाते वो हैं। पैसे असली दे के जाते हैं, देते हाँ जी, चेक करके, नहीं हम चेक करके फिर लेते हैं। इसका मतलब है कि कारोबार भी चल रहा है, लोग पास पैसा भी है। जी, तो फिर ये शोर क्यों है महंगाई का? शोर इसलिए है कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए महंगाई है, जो जिनके पास पैसा है उनके लिए महंगाई नहीं है। जो गरीब है, जो रोजी काटे हैं, उनके लिए महंगाई है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ना प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। मेरे भाई जिनकी तनख्वाह शायद महीने की 15-20 हज़ार रुपये, अच्छा। उन्होंने कोई मोबाइल फोन 50,000 रुपये का। मैं किमें मना के महंगाई? मेरी महीने की सैलरी कितनी है? आपको आप तो का कारोबार कैसे? मैक्सिमम मेरी महीने की सैलरी 20,000 है। 10,000 के मैंने फ़ोन रखा हुआ है। हाँ, ये 10,000 का? हाँ जी, 10,000 से भी कम बड़ा है। बड़ा सारा सी मैं क्या लाख नहीं डेढ़ नहीं, का है। 10,000 का फ़ोन है। अच्छा 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 अच्छा, सही। महंगाई है सही, इसका मतलब महंगाई है। कंट्रोल कैसे होगी?
हुकूमत को चाहिए इस पे कंट्रोल करे। जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तब महंगाई भी बढ़ेगी। हाँ, और जब महंगाई जे- बढ़ेगी तो हुक्मरान चोर भी होंगे। हाँ जी। मैं नहीं क्या खान साहब कहते हैं। हाँ जी। कैसे भेजा? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह। आप तब से हंसते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके मामला ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर, सब ठीक है। ठीक है, कारोबार चल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र सब ठीक मैं 2-3 साल पहले आपको ले जाऊं, तब का कारोबार और आज का कारोबार फ़र्क क्या है? है। सर महंगाई बहुत है, वाकई महंगाई बहुत है। वो भी अपनी जगह ठीक है, उसका अपना जो काम है उसके मुताबिक, लेकिन हमें जो पीछे से मतलब होलसेल पड़ रहा है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। आप लेकिन खुद भी कस्टमर होगे- इस बात को नहीं समझ रहा था। वो कैसे समझेगा कि वो कहेगा यार मैं पिछले साल शर्ट आने दी लग गया, मैं पिछले साल पैंट आने दी लग गया, लो डबल कर दी तुम लोगों ने। वो आप पर मुझे ब्लेम करेगा कि आप लोग लूट रहे हो मुझे। जी कैसे समझाते हो कस्टमर को? बस सर समझाते हैं, किसी तरह कुछ नहीं समझता फिर कहते हैं आपकी मर्जी है इससे आगे फिर। सेल्स इफेक्ट हुई है? जी बहुत अच्छी। अगर आप पहले 10 रुपए का कारोबार करते थे, अब कितने का कर रहे हो? सर 20 रुपीज़ आगे बढ़ जाते हैं, 30 रुपीज़ बढ़ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर नहीं सकते। नहीं, अगर 10 रुपए मार्जिन अगर मार्जिन पहले कम कारोबार रोज का 10 रुपए का कर रहे थे, अब कितना रह गया कारोबार? आप कारोबार सर कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हो रहा है, उससे भी कम हो रहा है। कम हो गया उससे। इंक्रीज तो आपको तो हो नहीं सकता, इतनी महंगाई चल रही है। अच्छा, एक भाई मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिलता। इस मार्केट में जब भी आता हूँ ना, स्टॉल पिछली दफा से ज्यादा बड़े हुए होते हैं। जी अगर कारोबार डाउन है, अगर कारोबार नहीं चल रहा, तो स्टॉल बंद होने चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए। नए स्टोर खुल रहे हैं, ये पीछे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है, नए स्टोर बनते जा रहे हैं, स्टॉल बढ़ते जा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल? इसकी कोई दलील नहीं समझ आती। वो जो स्टोर बढ़ रहे हैं, स्टोर आप किसी को स्टोर से पूछ नहीं है, मकरूज है जी भाई, हर स्टोर वाला मकरूज है। आप भी मकरूद हैं? सच्ची जी बताना है? चलिए, उनका पर्दा है, उनके कारोबार का पर्दा है। आपको पर्दा होना चाहिए, मगर हर बंदा ये भाई है, ये भाई है, वो भाई है। वैसे एक बात तो फैक्ट है, परेशान लगे सारे के सारे परेशान लगे। हम मुसलमान बेंग मुसलमान कहते हैं, हम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेशक, शुक्र तो हो रहा है। अंदरूनी तौर पर हम सब परेशान हैं। चले, अल्लाह पाक आसानियां करे, अल्लाह पाक। हम हुकूमत को ब्लेम करें क्योंकि उसकी आप इतनी सी उम्र में क्यों परेशान हो? इतने अजरे पढ़न लिखण दी उम्र है, खेडण दी उम्र है, भाई तुसी होने नहीं परेशान? क्या पढ़ रहे हो? 10th के पेपर दिए। 10th के पेपर दिए, तो वो तो शफकत साहब ने सभी को पास पुस कर दिया ना, आप भी उन्हीं में से हो। दोबारा रिजल्ट देंगे। हैं? दोबारा रिजल्ट दें। दोबारा रिजल्ट देंगे? उनका नंबर देने हैं। 9th में कितने नंबर थे? हाँ जी, 9th में कितने 9th नंबर? में प्रमोट किया हमें। प्रमोट किया था, तो फिर एवं जो छक्के लग गए ने, तो फिर साढ़े नंबर कितों आने ने? अच्छी मुझे बताना, मुझे तो नहीं पता। आपने कहा कॉटन की जीन्स की अच्छी कौन सी है? अच्छी सारी लगी हुई है, अच्छी है। चल, आज तूने मुझे बेच के दिखानी है, देखते हैं कितने अच्छे सेल्समैन हो। वैसे पेंट लेने नहीं आया था, मैं तो अपने काम से आया था। अगर तुम मुझे पेंट बेच दो ना आज, इसका मतलब है तुम बहुत अच्छे सेल्समैन हो। बेचो कौन सी लेनी? यार, जीन्स दे दो, जीन्स दे दो। कौन सा कलर चाहिए आप? जो अच्छा कलर आपको लगता है मुझे वो दे दो। पसंद करें आप? यार, ब्लू दिखा दो। ये लें, ब्लू कलर। यार, ये तो स्किन टाइट सी नहीं है? पहले देखो मेरी फिजिक देखो, मैं पतला टिली जहा में है, मैं स्किन टाइट पा लांगा तो और पतला नहीं हो जाऊंगा? नहीं नहीं, आपको सही है। बेटा, आएगी तो सही वेस्ट के हिसाब से आएगी ना। क्या साइज चाहिए आपको? मेरी 30 वेस्ट है। ये 30 है। बेटे वही कह रहा हूँ, लेकिन ये स्किन टाइट सी नहीं है, जरा सुक्की सुक्की नहीं है। नहीं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। पढ़ते क्यों नहीं हो? वैसे ही। मतलब एक ही जवाब है, वैसे ही। ये तो वो उम्र है कि जब आपको स्कूल में होना चाहिए। ऐसा ही है। कब से काम कर रहे हो? मैं वैसे कज़न की दुकान है। कब से आ रहे हो शॉप पे? महीने 2 हो गए। महीने 2। यार मतलब पढ़ाई नहीं की थी, अम्मा ने काम ते पाता है। नहीं, कज़न की दुकान है, वैसे ही आता। ਸ਼ੁਗਲ ਸ਼ੁਗਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, मैं लंघदा बच्चे मैंने कहा आ जाओ पेंट ले लो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ प्रॉपर सेल्समैन हो, इसका मतलब है प्रॉपर काम करते हो। तो बेटे, आपकी पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़े। पढ़ने के साथ पार्ट टाइम करो, वो आपकी मेहनत करो, जरूर करो, लेकिन तालीम जरूर हासिल करो। आपका कजन है जी, इन्हें पढ़ाओ सही ना यार। पर्दा अच्छा, मुझे वो स्कूल बांधते उसकी वजह से वैसे ही आ जाता अच्छा, जिस तरह से गुजरते मुझे घेरा ना, आज कड़ी पेंट लेनी है, so he is a proper salesman। है। ये जो है ना गुजरांवाला का है ना, बच्चा शरारती है, अच्छा अच्छा, इसलिए तभी अम्मा ने यहाँ भेज दिया कि जरा जाओ काम शाम सीख के आओ। ये आवारागर्दी करता है ना, इसलिए उन्होंने कहा आप शॉप पे जाओ, टाइम पास करो। नहीं, टाइम पास ही, फिर इसको काम सिखाए ना। ये सीख रहा है, वो देखिए उसको लगाया हुआ है। जिस भी तरफ लगे वो कोई सीखे तो सही ना काम। हाँ, नहीं सीख जाएगा कैसा चल रहा है बच्चा, कारोबार? कारोबार ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये वाइड सेक्टर है एक्सपोर्ट जो, जिसमें बड़ी है टेक्सटाइल में, ऐसे ही बिलियंस ऑफ डॉलर की हम हर साल पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेफ्ट ओवर आपको ज्यादा आएगा, कारोबार उतना ज्यादा होगा। ऐसे ही है। है पीछे सारे भाई कह रहे थे कर दिया, डुबे पे हैं, मर गए हैं, कारोबार है नहीं, महंगाई है नहीं। वो दुनियादारी के साथ ही है सब कुछ। हमारे पे भी कर्जा चढ़ा हुआ है, सब पे चढ़ा हुआ है, ऑल वर्ल्ड पे है।
तो बात है कि रोना नहीं चाहिए, बस ये है कि वो तो वैसे ही ना शुक्रिया ना रब की ज़ात। अभी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, अल्लाह ने कैसे चाहे। कैसे मौसम चेंज होगा कुछ, मतलब ये भी लॉकडाउन वगैरह ना लगे, ये टाइम टेबल की पाबंदियां ना हो, तो इंशाल्लाह फिर रूटीन में चेंज चलती रहती है। जब चेंज चलती रहे ना तो निज़ाम चलते कारोबार रहते इफेक्ट होने से एक सबसे बड़ी रीज़न कोविड भी है, कोरोना भी है, सबसे बड़ी हैं। वजह। सबसे बड़ी यही वजह है। महंगाई इतनी बड़ी वजह नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ महंगाई की वजह से वो है, लेकिन एक बंदे का रोज़ का सिस्टम है, उसने रोज़ काम पे आना है, 500 600 700 कमाना है, घर लेके जाना है, घर का खर्चा चलाना है, मुश्किल से पूरा करना है वो। ठीक है। महंगाई के साथ चलें, अप डाउन चलता रहता है, तो कस्टमर को समझा लेता है, कुछ अपने आप को दिल को समझा लेता है, वो अपना मैनेज करता है, घर लेके जाता है रात को पैसे। 600 नहीं तो 500 तो ले ही जाएगा ना, 400 ले ही जाएगा। जब प्रॉपर मार्केटें बंद रहेंगी फिर लेके जाएगा, लेके की जाएगा, फिर वो ਤੁਹਾਡੇ मेरे को अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ को मांग इधर रहा टॉपी चुकी है, इधर पाती है, इधर चुकी है, इधर पाती। इस तरह का सीन है वो, तो वो कर्जा चढ़ता ही रहेगा, चढ़ता ही रहेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ओवरऑल इंप्रेशन मार्केट का किसी भी कारोबार में चले जाते गई है, लेकिन ये सेक्टर में ना मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी डिफरेंट थी टेक्सटाइल सेक्टर में, बिकॉज इसकी एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ी हैं। और इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब ये है कि आपका लेफ्ट ओवर भी मार्केट में ज़्यादा आएगा। अब लेफ्ट ओवर शायद आ रहा है या नहीं आ रहा वो एक अलग बहस है, लेकिन रेट इतने ऊपर चले गए हैं कि कस्टमर जो है वो आज भी परेशान है कि जो 300 की चीज़ थी पिछले साल, आज वो 600 की, जो 600 की थी वो 1000 रुपये की हो गई है, तो ऑब्वियसली सेल और क्लाइंटल कम होगा। खैरियत से क्या बेच रहे हैं? सर शर्ट बेच रहे हैं। अच्छा, 350। सेल 350, जी सर। 350। जी सर। अच्छा यार, अब इसमें रिस्क हलाल कमाना तो हम पे फर्ज है ना मुसलमान। बिल्कुल। सच्ची सच्ची बताइए, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सर? सच्ची सच्ची बताइए, आई कितने की पीछे से? जी सर 300 की आई। 50 रुपये एक शर्ट के पीछे। अगर आप 20 शर्टें भी बेचो तो आपका 1000 रुपये बनेगा। जी सर। फिर आपने स्टॉल का किराया भी देना, बिल्कुल। फिर आपने खर्चे भी निकालने। बिल्कुल सर। कमाओगे क्या? सर क्या करें, आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, महंगाई इतनी हो गई है। अब यही चीज़ ना, ये चीज़ मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि कस्टमर बहस करता है बहुत। ये चीज़ मैं उतार दूँ ना, मैं 450 की बेचूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी ईमानदारी है। ठीक है। अगर नहीं यकीन ना, ये नीचे जाके होलसेल की दुकानें हैं, यहाँ से आप शर्ट पूछेंगे ना, आप सेल में भी नहीं पूछेंगे। आप उससे होलसेल ले सकते हैं। 12 पीसों का सेट मिलता है, ठीक है, उसमें से साइज वाइज में लिखते हैं, वो देते हैं 300 की। अगर वो आप अकेले चले जाओ ना नीचे चीज़ लेने को, आपको बताएंगे 450 नहीं, मैं 550। मेरा सवाल हुई, मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया, मैंने मान लिया। 50 रुपये रख के कमाओगे क्या? सर 20 शर्टें यही तो बेचोगे तो 1000 समझिए, यही है। चलो 20 की जगह चलो 5 भी बिकती हैं, उसमें से ये है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा पानी निकल आता है। ये नहीं है इसमें से इतना मार्जिन कम होता है, तो जो हमारी जेब में भी चला जाता है, किराया वगैरह, घर का खर्चे वगैरह, बस शुक्र है। क्या उस हिसाब से नहीं निकल सकता, पहले हिसाब से नहीं। पहले वाले से। पहले भी कुछ बातें पे जाता है, चलो मतलब घर भी ले जाता है, कुछ अपनी जेब में भी जाते हैं, घर के भी जेब पे जाते थे। अब वो हिसाब हो गया है, साथ खींचे जाते हैं लोगों के। अल्लाह पाक साझा करे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है भाई? खैरियत से? ठीक शुक्र अल्लाह ठाक। का। बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं? जी जनाब, हमने लगाया वो स्टॉल अपना। ये तो बड़ी खुशी वाला कारोबार है कि मतलब बिल्कुल। छोटे बच्चों के जब लोग कपड़े लेने आते होंगे, नई औलाद पैदा होती है, एक नया घर में फर्द आता है, बेशक। तो वहाँ पे तो खुशी होती है, वक्री होगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना? इसी तरह ही है। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦੇਈਦਾ, ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਔਰ ਨੌਨ ਲੀਗ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਚਨ, ਬਸ ਇਹ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਸੈਜਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ 300 ਰਕਸ਼ਾ ਲੈਦਾ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਦਾ ਕਿ ਘਰ ਯਾਰ किस तरह खाना पकाइए। हाँ, ठीक है। फिर अपना मंडे में आए, कल आ बैठे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि थोड़ा बहुत अंदर सिस्टम चल रहा है। लेकिन आज सुबह आए बैठे हैं, मैं 11 आगे ओपन करना, फिलहाल अभी तक बैठा है, ये तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। वाह खुदा, वाह खुदा, एक कस्टमर नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं।
बैठे हैं ये अपने वेट कर रहे हैं ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। लेकिन अल्लाह तो अक्ल ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਜੜੀ ਪਈ ਹੈ ਬਤਾ ਐਸਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਗਏ। ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਟਾਈਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 50 ਮਿਲੇ, 100 ਮਿਲੇ, 200 ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਪੀਸ ਵੇਚੋ ਜਾਂ 1 ਪੀਸ ਵੇਚੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਪੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਚਾਈਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਪਿਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੈਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਯੈਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 675 ਦੀ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੈੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 625 ਦੀ ਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਉਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਾਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜੂਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲੈ ਬੇਟਾ 4 ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁझे नहीं पता इस पे आके। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਕੇਲੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਹੈਗੇ ਨੂੰ, 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ कैसा रहा? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਲੁੱਟ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਡੁੱਬੇ ਗਏ, ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇ। मजा आया बात करके, मजा आया। पहले के मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आप आज से 2 साल पहले रोज का 10 रुपए का कारोबार कर रहे थे, 10 रुपए का कर रहे थे, मिसाल दे रहा ना, आज कितने का कारोबार? देखिए जो अगर वो 10 रुपए का कर रहे थे तब 500 रुपए दिहाड़ी थी। ठीक है, तब 500 रुपए दिहाड़ी थी, जितनी मर्जी को बंदा मेहनत करता था ना 500 रुपए दिहाड़ी था। आजकल 1000 रुपए ले रहा है, 800 रुपए ले रहा है, मिनिमम 1000 रुपए ले रहा है। तो फिर वो बात तो वहीं पे ही गई ना। अगर महंगाई चीजें महंगी हो भी गई है तो फर्क नहीं पड़ना। नहीं फर्क नहीं, चीजें भी देखो, अगर महंगाई हुई है तो बंदों की सैलरी भी बढ़ी है, तनख्वाहें भी बढ़ी है। हाँ, तो ये टाइम है, वक्त के हिसाब से ही होता है ना, वक्त के हिसाब से है। हाँ, मतलब आज से 30 साल पहले चले तो चीनी हो सकता है 5-7 रुपए किलो है। चीनी क्या अपना 30,000 रुपए मरला जगह मिल जाती सी भाई, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ हुकूमत ਨਾਇਲ ਚੋਰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜੋ ਵਿਹਲਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਬਾਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ। ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ। मोहम्मद असलम साहब,
ये सारे जो लोग खड़े हैं ये सारे फजूल हैं? नहीं ये कारोबारी है ना, ये सारे पिट रहे हैं कि बहुत महंगाई। ओहो ए जगह जगह ते जा के ना पिट रहा है। ये मेरी जॉब एना कोल को अगर आंदा ये है मेरी नौकरी है, ये मेरी नौकरी है। जिस तरह ये आपका काम है ना, ये मेरी नौकरी है, मैं इससे रिस्क कमाता हूँ। रिज़्क कमाते हैं, आलमदरा कमाते, सभी कमाते, रिज़्क जिसका कारोबार है मेरा सवाल कमाते। सादा सा था मेरे भाई, मेरा सवाल सादा सा था। आपने शुगर लगाना है? नहीं शुगर नहीं, अलहमदुलिल्लाह शुगर, सॉरी शुगर नहीं लगा रहा, नहीं शुगर नहीं लगा रहा हूँ। आप मेरा रिस्क है जी जी मेरा कारोबार है। और ये अब मेरी सुन लो, आपने बोले मैं चुप रहा हूँ, मेरी सुन लो। जी जी ये वो वाहिद चीज है कि जब आप लोग बैठ के चीखे मार रहे होते हो ना, तो आपका कोई बंदा वाली वारस नहीं होता, कोई हुकूमत कोई मशीनरी वाली वारस नहीं ना होता। तो ये वो चीज है जो आपकी वाली वारस। अच्छा एक आप सुनो पहले, ये वाहिद चीज है जो आपकी वाली वारस होती है। जी 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 ये आपको आपकी रिस्पेक्ट है कि क्यों नहीं यहाँ का कि जो है ना एक चपड़ासी भी की सरकारी दफ्तर का, जी जी वो भी आके कॉर्पोरेशन वाले जब आके उठा के धक्के मार के अपना फाइन करते हैं ना, तो मीडिया वाइज है जो आपकी आवाज। नहीं मीडिया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मेरे रिस्क को ना नहीं वो अलग बात, मेरे उसमें बात नहीं तो बस गाली नहीं की है। आपने जो समझा है मेरे भाई, आपने मेरे रिस्क को गाली दी, आपने क्या कि वेले मीडिया वाले वेले ने। नहीं मैं वेले लोग जो वेले लोग है ना, आप सुबह आते हो, शाम को जाते हो, बच्चों की रोटी लेके जाते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम पे हमारी इंडस्ट्री पे वो वक्त आया था जी जी, वो इतनी पाबंदियां लगी थी कि हमारी 6 महीने की तनख्वाह नहीं आई थी। नहीं मगर हमने छोड़ा एक काम पे नहीं था, हमने सिर्फ एक वजह थी नहीं छोड़ा था जी 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 कि ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਸਾਡੇ 22 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ कि मैं भी मोहम्मद असलम साहब वास्ते जाके सामने ਤੁਹਾਡੇ 5000 10000 ला के पट्टा ला ला, ऐसी तनख्वाह तो शायद मैं ज्यादा कमा ला, मगर लेकिन सुन लो पहले, फिर मौका देंगे बोलने वाले। क्यों नहीं इंशाल्लाह। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ 10000 ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 500-700 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਫਾਕੇ ਸਾੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 22 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਈਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਨਹੀਂ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ, ਮਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 90% ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਧਰਾਤ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 100% ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ 60% ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਬਾਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸਕ ਆਰਾਮ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम, खैर जी। भाईजान गवर्नमेंट बार बार रिपोर्ट करती है कि टेक्सटाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़े तो इस मार्केट में लेफ्ट ओवर ज़्यादा आना चाहिए, लेफ्ट ओवर ज़्यादा आना चाहिए तो रेट कम होना चाहिए और कारोबार बढ़ना चाहिए। क्या कारोबार बढ़ा है? भाईजान सब चीज़ों का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो पेट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुल्क की मुआशत अगर पेट्रोल एक 3 रुपये बढ़ता है ना तो वो उसका मतलब 3 रुपये नहीं बढ़ता, उसका मतलब 3 करोड़ रुपया महंगाई बढ़ गई। हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। अगर आप उसकी रेशो निकाले जाएं तो 3 करोड़ रुपया महंगाई बढ़ गई। हमारी टोटली गवर्नमेंट नाअहल है, वो चाहे नवाज शरीफ की आ जाए। आपने पेट्रोल की बात की, अगर $40 से $80 पर बैरल पे इंटरनेशनल तो वजीर आजम चोर है भाईजान। अगर इंटरनेशनल वजीर आजम की बात थी, वजीर आजम चोर है। अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाए तो फिर वजीर आजम कैसे चोर? नहीं, वो इंटरनेशनल मार्केट अब सोना है ना, सोना आलमी मंडी में बढ़ा हुआ है, खाली हमारे लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने लोगों ने दुबई है वहाँ पे भी वही रेट है, अमेरिका है वहाँ पे भी वही रेट है। नहीं, आप वेबसाइट से चेक किया करें, फ्लक्चुएट करता है। 200-400-500 का फर्क होगा। ये नहीं है कि अगर हमें 1.25 लाख मिल रहा है उनको भी 1.25 लाख मिल रहा है, इंडिया में भी 1.25 लाख मिल रहा है, कनाडा में भी 1.25 लाख है, तो ज्यादा से ज्यादा 200-400-500 का फर्क होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं। तो फिर ये चोर है, ये चोर है। और भाईजान इन्होंने अपनी आवाम को अपग्रेड ना करना, ना कभी इस मुल्क का कभी भला हो सकता है। ये जहन में सोच लीजिएगा। ये और डीपली जो है ना डेप्थ नीचे जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। वजह है कि जब तक ये महंगाई अपना जोर नहीं तोड़ेगी ये मुल्क नीचे जाता जाएगा। तो वोट तो आप गरीब दस्ता जाएगा। आप ही देते हैं ना, हमारा वोट। सर मैंने तो नहीं वोट दिया। तो फिर तो गाल ही नहीं कर सकते, आपने वोट नहीं डाला तो बात ही नहीं कर। सर मैंने तो वोट दिया नहीं, मैं इसीलिए नहीं दिया तो मैं खुश हूँ।
अच्छा खुश हो? हाँ जी, खुश फिर भी हूँ। रौला क्यों पा रहे हैं महंगाई? पर रोला इसलिए डाल रहे हैं कि पहले मैं जॉब करता था, अच्छा उसमें कोई नीम सीम करके कोई थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था। अब जॉब नहीं करते भजन, अब वो काम करने पड़ते हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ है। अल्लाह मजबूरी बन गई है, उसके अलावा गुजारा नहीं है भजन। अल्लाह। मुल्क में क्राइम क्यों बढ़ा है? इसी वजह से बढ़ा बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो कैसे बढ़ेगा? ये कैसे कंट्रोल होगा? क्या हमारा मुल्क, ये हमारी जो स्किन है ये गोरों से लैदा, या हमारा वो लैदा मिट्टी के बने, हम लैदा मिट्टी के बने। रूल्स एंड रेगुलेशंस हर चीज के ऊपर अमल तब होता है जब मुल्क ठीक चल रहा हो। तो जहाँ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है वहाँ पे क्या होगा भजन? गरीब को तो और मारना है इन्होंने। इंतजार करते हैं और दुआ करते हैं जी, दुआ ही कर सकते कभी भी नहीं हो सकता भजन। पाकिस्तान ऊपर नहीं जाएगा, हैं। अल्लाह ना करे यार। ये आप कह रहे हैं, ये हमारे अंदर के जज्बे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं भजन। इमरान खान साहब आए हैं, मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं, लेकिन इनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इनके बाद जिसने आना ना उसने भी करना सभी ने। थैंक यू वेरी मच। आज मार्केट उजाड़ बियाबान बैठी और लोग कस्में उठाकर कह रहे हैं कि भाई सुबह से शाम तक 1 रुपए का कारोबार नहीं किया। मुझे नहीं पता कि इसके प्रॉस कॉन्स क्या हैं, मुझे नहीं पता इसके रीजंस क्या हैं, मुझे नहीं पता इसके एंड पे क्या चल रहा है। मुझे ये पता है कि आम पाकिस्तानी, लाहौर का आम बाशिंदा पहले इतना परेशान नहीं देखा। इसको प्रोपोगेंडा का नाम दीजिए, इसको अपोजिशन का नाम दीजिए, इसको नून लीग का वोटर कहिए, पीपल्स पार्टी का वोटर कहिए, पीडीएम का सपोर्टर कहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आम पाकिस्तानी, आम शहरी बहुत परेशान है, अपने मसाइल के हल के लिए गवर्नमेंट की जानिब देख रहा है और गवर्नमेंट मतवज्जो नहीं है। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान उस डगर पे आए कि जब हम लोग रात से सोए उठें तो हम एक स्टेप बेहतरी की जानिब हों, और जब शाम को सोएं तो उस दिन में एक ऐसा काम करके सोएं जिससे पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न हो। अल्लाह हाफ़िज़।